ओम शांति। आइए सुनते हैं 2 नवंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, मेरे प्रिय बच्चों, दिल के सहारा बच्चों, भगवान का सहारे बच्चे। भगवान का भी सहारा भक्त होता है और भक्तों का सहारा भगवान होता है। भगवान बच्चों का सहारा होते, बच्चों का भगवान सहारा होता है। शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, संगम युग की तकदीरवान बनने का युग है। जानते हो युग क्या है? तकदीरवान बनने का युग है। जो भी आत्माएं जितना भी चाहे इस वक्त अपना भाग्य बना सकती हैं। उनके हाथों में लकीर है तकदीर की। शिव बाबा ने कहा, वही बच्चे तकदीरवान अपनी तकदीर बना सकते हैं इसी युग में। फिर बाबा ने कहा, जिसमें तुम जितना चाहो उतना अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हो। अपना भाग्य स्वयं बनाओ, तभी तो अगले जन्म में सुख पाओगे। बाबा ने कहा, जब तुम अच्छे कर्म करोगे, क्यों नहीं भाग्य अच्छा बनेगा? जरूर बनेगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। प्रश्न में बाबा ने कहा, तुम अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है? बाबा ने कहा, सहज साधन भी क्या है वो भी तुम बच्चों को मालूम होना चाहिए। मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। उत्तर में बाबा ने कहा, फॉलो फादर करते चलो तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। फॉलो फादर माने जो फादर जैसा करते हैं, बाप परम पिता परमात्मा जैसा बताते हैं, और भगवान शिव बाबा ने वैसा ही किया, उन फॉलो किया। इसीलिए तो शिव बाबा का रथ चुना। शिव बाबा ने कहा, तुम्हें फॉलो फादर करना है और बाप को ही देखो। मदर तो गुप्त है, फॉलो फादर करने से बाप समान ऊंच बनेंगे, इसलिए एक्यूरेट फॉलो करते रहो। और दूसरा, आजकल बाबा दो दो प्रश्न पूछ रहे हैं। कह रहे हैं दूसरे प्रश्न में, बाप किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं? अब भला बताओ, बाप भगवान भी अब कोई कोई बच्चों को बुद्धू समझते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा, सुनो, ये सारे प्रश्नों के आंसर को तुम्हें याद करना है। बाबा ने कहा, जिन्हें बाप के मिलने की भी खुशी नहीं है, वह बच्चे बुद्धू हुए हैं ना। ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बनाता है। अब बाबा ने कहा, जो बच्चों को खुशी नहीं है कि मुझे भगवान मिला है, परमात्मा मेरा पिता है, मैं उनका बच्चा हूँ, इतना मीठा संबंध जो मीठे मीठे बच्चों कहकर बुलाते हैं। भला आजकल कोई अपने बच्चों को मीठे बच्चे कह के नहीं बुलाते। एक बार अपने मन में सोचो, क्या आप भी बच्चों को बुलाते हो मीठे बच्चे? नहीं बुलाते हो। लेकिन आज भगवान अपने बच्चों से मीठे बच्चे कहकर बताते हैं, कहते हैं, कोई कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, फिर आए ही नहीं। बाबा ने कहा, अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। तुम बच्चों को मालूम है कि हम सुदर्शन चक्रधारी लकी सितारे हैं। कैसे सितारे हैं? लकी सितारे। जैसे सारे सितारों में एक सितारा बहुत तेज चमकता है, उसे ही लकी सितारा कहते हैं। वैसे ही तुम भी बच्चे तेज चमकने वाले लकी सितारे हो। लकी कहा जाता है, किसको कहा जाता? बाबा ने कहा, सुनो, किसको कहा जाता है? तकदीरवान को। जो बच्चा तकदीरवान होता है। अब तुम बच्चों को तकदीरवान बनना है। जितना साहूकार जो बनना चाहे बन सकते हो। इस ज्ञान से जो कुछ बनना चाहो बन सकते हो। बाप कहते भी हैं, भगवान जो चाहे सो पुरुषार्थ ले लो। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ कर जितना ऊंच पद लेना हो ले सकते हो। ऊंचते ऊंच पद है लक्ष्मी नारायण। बाबा ने कहा, ऐसा नहीं कि बुद्धू बनकर ऐसे ही नहीं बैठना है। बाप ने समझाया है, पुरानी दुनिया अब बच्चों नई होनी है। बाप आते ही हैं नई दुनिया, सतो प्रधान दुनिया में ले जाने के लिए, जहाँ बेहद का सुख होता है, दुख का नामो निशान नहीं होता है। शिव बाबा ने कहा, वह बेहद बाप ही नई दुनिया बताते हैं। और जब बच्चे कर्म अच्छा करते हैं, पढ़ाई अच्छी पढ़ते हैं, तो उसी से नई दुनिया बनती है। शिव बाबा ने कहा, तुम जानते हो बच्चों, तमो प्रधान से हम सतो प्रधान बनते हैं, फिर मित्र संबंधी आदि सब पवित्र बनेंगे।
बाबा ने कहा तुम बनोगे, तुमको देखकर और भी बनेंगे, घर में भी बनेंगे, तुमको देखकर बाहर भी अच्छे बनेंगे, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। ये मुरली एक जादू है। जादू जैसे जिसको रोज रोज जब सुनोगे, रोज रोज पढ़ोगे, रोज रोज तुम याद करोगे धारणा भी, तो तुम्हारा कैसा हो जाएगा, हर एक गुण श्रेष्ठ हो जाएगा, हर कर्म तुम्हारा श्रेष्ठ बनेगा, तो तुम सतो प्रधान बन जाओगे। बाबा ने कहा कि जैसे ये बाप को याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इनको फॉलो करो। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है, वह तो पुरुषार्थ ही करते नहीं, और वह पुरुषार्थ कराते हैं। फिर कहते हैं बाबा पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन पुरुषार्थ बच्चों से कराते हैं। फिर कहते हैं तत्व अथवा ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं। ईश्वर ज्ञान नहीं देते हैं, ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी। बाबा ने कहा कि अभी तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं, कौन देता है, बाप देते हैं, परमात्मा देते हैं। किसके द्वारा देते हैं, ब्रह्मा के द्वारा देते हैं। सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं। सन्यासी तो अपने भक्तों को कहते हैं तुम हमारी सेवा करो, तुम पैर दबाओ, तुम हमारी मत पर चलो, मेरी खातिरी करो। लेकिन बाबा कहता है बच्चों हमारी खातिरी मत करो, तुम अपने बस कर्म करते चलो जो मैं कहता हूँ। बताओ बताओ सन्यासी और भगवान शिव बाबा में कितना फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। बाबा ने कहा कि सबका हिसाब किताब चुकतू जरूर होना है। बाप ने समझाया है कि तुम आत्माएं असुल परम धाम में रहने वाली हो। फिर यहाँ सुख और दुख का पार्ट बजाया है। सुख का पार्ट है राम राज्य और दुख का पार्ट है रावण राज्य। बाबा ने कहा सुख का पार्ट है राम राज्य और दुख का पार्ट है रावण राज्य। बाप ये भी समझाते हैं पढ़ाने वाला टीचर तो चाहिए ना, कितना थोड़े ही टीचर बन सकती, तो फिर टीचर की दरकार ना रहे। यह किताब आदि सतयुग में होती नहीं। बाप समझाते हैं तुम आत्मा को तो समझते हो ना, आत्माओं का बाप भी जरूर है। बाबा ने कहा तुम भी समझते हो कि हम गोरे थे फिर ऐसे बनेंगे, बाप को याद करने से ही हम बनेंगे। काले बन गए हो, नीचे रावण के जो भी कर्म हैं वो सीख लिए हैं, देखा दुनी में कुछ कोई किसी ने गलत कहा, वो सभी मनुष्य आत्माओं ने सीख लिए, तो काले हो गए ना। अब फिर इस ज्ञान को सुन करके फिर गोरे बन रहे हो। यह है रावण राज्य। राम राज्य को कहा जाता है शिवालय। सीताराम उसने तो त्रेता में राज्य किया। इसमें भी समझ की बात है। दो कला कम कही जाती है, सतयुग है ऊंच है, उनको याद करते हैं, त्रेता और द्वापर को इतना याद नहीं करते। शिव बाबा ने कहा अर्थ कितना साफ है, कोई ग्लानि नहीं करते, बाप तो सबको रास्ता बताते हैं। शिव बाबा ने कहा मैं तो सबको रास्ता बताता हूँ कि सब लोग अच्छे श्रीमत पर चलो। जब बच्चे होशियार हो जाएंगे तब तो सर्विस होने लगेगी। बाबा ने बच्चों को कहा होशियार हो जाएंगे तो बच्चे सर्विस शौक बढ़ जाएगी। सर्विस तो होनी ही है, गांव में भी सर्विस करनी है। माताएं भल पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु बाप का परिचय तो देना बहुत सहज है। कहो कि हाँ बाबा बहुत अनुभवी है, भगवान है, परम पिता परमात्मा है, सबको भगवान नहीं कह सकते, ऐसे परिचय देना बहुत सहज है। सब भगवान नहीं बन सकते। और ये जो भगवान ज्योति बिंदु है और आत्माओं का पिता है, अब मैं आत्मा हूँ, आत्माओं का पिता, शरीर का पिता देहधारी है, आत्माओं का पिता निराकार है, निराकार आत्मा है। उसी तरीके से आत्माओं का पिता भी शिव निराकार है। शिव बाबा ने कहा मैं बाप टीचर गुरु भी हूँ। टीचर बन तुमको बहुत पढ़ाता हूँ और बहुत सिखाता हूँ। तुम्हारी समझ को मैं बहुत ही ऊंचा बनाता हूँ, समझ बहुत सिखाता हूँ। बाकी इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं है। कृपा करने की आदत छोड़ दो। कृपा जब मांगते थे जब तुम ज्ञान नहीं सुनते थे, जब तुम्हें भगवान का परिचय नहीं था और नहीं मालूम था कहाँ के रहने वाले शिव परमपिता मेरा है, तुम्हारा परमपिता का क्या संबंध है। लेकिन अब तुम बच्चे सब कुछ जान गए हो। बाकी इसमें पढ़ाता तो हूँ,
फिर साथ में ले जाने वाला भी हूँ। इस पढ़ाई से ही तुम्हारी सदगति होती है। मैं आया हूँ सबको सुख देने। शिव बाबा ने कहा, मैं हूँ भगवान, तुमने हमको बुलाया ही है कि भगवान शिव बाबा आकर पावन बनाओ। तो हम तुम बच्चों को साथ ले ही जाऊंगा और पावन बनाऊंगा, तुम्हारे घर को सुख से भर दूंगा। बाबा ने आज प्रॉमिस की है, हिसाब किताब बच्चों चुकतू करा कर तुम्हें श्रेष्ठ श्रेष्ठ और सतो प्रधान बनाऊंगा। बाप ने कहा, घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव, कि मुझे याद करो मन को मेरे में लगाओ। शिव बाबा ने कहा, बाप को याद करो तो वर्षा जरूर याद पड़ेगा, फिर बादशाही मिलेगी। उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा करना है। तुम बच्चों को मैं कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। शिव बाबा ने कहा, पुरुषार्थ हमेशा ऊंच बनने का किया जाता है। ऐसे समझो कि हम लक्ष्मी नारायण बने और बाप परम पिता परमात्मा कहते हैं, मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों धर्म स्थापन करता हूँ। वह नापास होते हैं, इसलिए क्षत्रिय कहा जाता है। युद्ध का मैदान है, शिव बाबा ने कहा, युद्ध का मैदान है, इसीलिए ये सारे जो भी रिश्ते हैं सब झूठे हैं। बाबा ने कहा, मीठे मीठे से कीरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा में बाबा ने कहा, सुदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लकी सितारा बनना है। विहम मार्ग की सर्विस के निमित्त बन ऊंच पद लेना है। और बाबा ने कहा, साथ साथ याद का चार्ट भी करना है और पूरा पूरा बलिहार जाना है। किस पर? शिव बाबा को याद करना है। वरदान में बाबा ने कहा, दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बम की तुम्हें आत्मिक बम की आजकल आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। विस्तार में बाबा ने कहा, आजकल आतिशबाजी में बम बनाते हैं, लेकिन बच्चों आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बम की आतिशबाजी जलाओ, जिससे तुम्हारा पुराना सब समाप्त हो जाए। वह लोग तो आतिशबाजी में पैसा कमाएंगे, और आप कैसे कमाएंगे? आप कमाएंगे वह आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कला की बाजी है। इसमें आप विजयी बन जाते हो, तो डबल फायदा लो बच्चों। जलाओ भी कमाओ भी, यह विधि अपनाओ भी। शिव बाबा ने स्लोगन में बताया कि प्यारे बच्चों, तुम्हें स्लोगन बहुत याद करना है, क्योंकि स्लोगन ही एक ऐसा शब्द है जो तुम्हें हर वक्त उमंग उत्साह देता है। दृढ़ बाबा ने कहा, किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। किसी भी सेवा हो, मददगार बनो, सबकी मदद करो। शिव बाबा ने कहा, अपने घर को सुख शांति से भरो, हम मुझसे शक्तियाँ लो, अपने घर में यूज करो। पहले अपने घर में यूज करो, फिर बाकी सभी को शक्तियों के वाइब्रेशन दो। ऐसे समझो मनसा तुम्हें सेवा करनी है कि विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, विश्व में कोई दुखी ना हो। जब विश्व का कल्याण कहोगे तो तुम्हारा सबसे पहले कल्याण होगा। कर भला तो होगा भला। शिव बाबा ने कहा, किसी को दुख नहीं देना है। घर में ईश्वरी संस्कार के अलावा आसुरी संस्कार नहीं अपनाने हैं, और सब पे दया करनी है, और किसी की भी गफलत बातों में नहीं पड़ना है। सत्संग, ये सत्संग है, और ये पढ़ाई भी है। सत्य कौन है? शिव परमपिता परमात्मा है। पढ़ाई कौन है? अविनाशी है। इसलिए बच्चों, इस पढ़ाई पर बहुत ही ध्यान दो। ये समय बहुत मोस्ट है, संगम युग है। इस संगम युग पर जो चाहो वैसा बन जाओ। राम की तरह, राम का जिस तरीके से चरित्र है उसी तरीके से तुम्हारा भी चरित्र बन जाएगा। इसीलिए रामायण में सारा राम का चरित्र लिखा हुआ है। रामचरितमानस पाठ जिस तरीके से तुम्हारा भी राम की तरह चरित्र बन जाएगा। शिव बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, तुम्हें बहुत बहुत समझदार बनना है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। भगवान ने कहा, तुम्हारे ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का नहीं होता है।
तुम्हें हर कर्म में अपने बाप की याद करना है और बाप समान आपको बनना है। बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, तुम्हें रोज रोज मैं पढ़ाता हूँ और रोज नई नई पॉइंट बताता हूँ। माताएं और बहनें, भाई, सभी लोग इस मुरली के ज्ञान से सभी लोग अपना भाग्य चमकाएं, अपना भाग्य बनाएं, आगे भाग्य श्रेष्ठ